यह एक मध्यम आकार के आम कंस्ट्रक्शन कंटेनर जैसा दिखता है। उत्तरी जर्मनी के बोलिंग स्टेट में ऐसे 64 कंटेनर एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े हैं। ये देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज यूनिट्स में से एक का केंद्र है। इसकी कुल पावर क्षमता है 103.5 मेगावाट, यानी ये 1,70,000 घरों को 2 घंटे तक बिजली दे सकती है। ये स्टोरेज यूनिट तब बिजली जमा करती है जब पवन चक्कियों और सोलर पैनलों से जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है, और जब इन स्रोतों से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही होती तब ये यूनिट को बिजली सिस्टम में वापस भेजती है। ये स्टोरेज यूनिट ग्रिड में आने वाले उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। ये चरम स्थितियों को मैनेज करती है और हमें ज्यादा से ज्यादा सतत ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड में शामिल करने में मदद देती है। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर एक और यूनिट बन रही है। वही मॉडल, वही क्षमता जो बोलिंग स्टेट यूनिट में है, लेकिन सिर्फ इको स्टोर ही स्टोरेज नहीं बना रहा। और भी कंपनियों ने समझ लिया है कि बिजली को जमा करके फिर से बेचने में अच्छा पैसा है, क्योंकि ये बाजार लगातार बदलती सप्लाई और डिमांड के बीच झूलता रहता है। ये सभी स्टोरेज यूनिट्स मिलकर 161 मेगावाट बिजली देंगी। इससे जर्मनी यूरोप में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इटली के बाद और ब्रिटेन से आगे। ये नई बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज जर्मनी को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगी। जर्मन कंपनियां एक प्रतिस्पर्धी बाजार में हैं और हमारे यहाँ बिजली की कीमत काफी ज्यादा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब बैटरी स्टोरेज यूनिट्स हमें बड़ी मात्रा में बिजली जमा करने की सुविधा देती है जब बिजली सस्ती या जरूरत से ज्यादा हो। फिर हम उसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुल मिलाकर बिजली की कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी यूनिट्स की जरूरत है। हालांकि आलोचकों को डर है कि कहीं ये ज्यादा स्टोरेज ऊर्जा बाजार को संतुलन से बाहर न कर दे। अगर जरूरत से ज्यादा यूनिट्स बनी तो इससे खर्च और बढ़ सकता है। हमें पता है कि अभी जितने ऑर्डर दिख रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अपनी यूनिट को ग्रिड से जुड़वाने के लिए हम लाइन में हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शायद कभी पूरे ही ना हो। हमने ये पहले भी देखा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो लहर दिखती है वो अंत में उतनी मजबूत नहीं निकलती। आलोचना का एक मुद्दा और भी है। इको स्टोर की ये बड़ी स्टोरेज यूनिट्स जिन बैटरियों पर चलती हैं वो चीनी कंपनी BYD से आती है। क्या ये जर्मनी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है? हम जो बना रहे हैं वो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए बेहद सख्त नियम है जिनका हम पालन करते हैं। अब बैटरी में BYD से कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस नहीं है, यानी अब इसका BYD से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। हाँ, हम चीनी बाजार पर निर्भर हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही इस समय की सच्चाई है। यूरोप में कोई निर्माता ही नहीं है। भले ही बैटरियों के मामले में जर्मनी पिछड़ रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊर्जा क्षेत्र में वो एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। जर्मनी की सोलर इकोनॉमी संस्था का अनुमान है कि देश की एनर्जी स्टोरेज क्षमता 2 साल में 5 गुना हो जाएगी।